रुख कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट और कहा पायलट को किया गया साइडलाइन। बहुत दुख की बात है, मेरे मित्र पायलट को किया गया साइडलाइन। राजस्थान सरकार में किया गया है किनारे। पायलट को लेकर मैं बहुत दुखी हूं और पायलट को किया जा रहा है परेशान। तो ये ट्वीट किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और ये आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं कि मैं पायलट को लेकर बहुत दुखी हूं, उसे साइडलाइन किया गया है। राजस्थान सरकार में किनारे किया गया है। पायलट को लेकर मैं बहुत दुखी हूं, पायलट को किया जा रहा है परेशान। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन ये ट्वीट जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान में उसको लेकर किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें पायलट को साइडलाइन किया गया है। बहुत दुख की बात है, मेरे मित्र पायलट को साइडलाइन किया गया और राजस्थान सरकार में उन्हें किराने कर दिया गया, जिसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, आहत हूं कि पायलट को परेशान किया जा रहा है। तो एक के बाद एक पॉलिटिकल ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि आज सुबह से ही लगातार जो पार्टी के कई लीडर्स हैं वो ट्वीट कर चुके हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए मामले में लगातार एक के बाद एक हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्वीट और उसमें कई चीजों का जिक्र किया है कि उन्हें साइडलाइन करने की बात की गई है। कहा गया है कि मैं इन सब चीजों से बहुत आहत हूं। बिल्कुल, देखिए कि बड़ा बयान जो यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जो गलती मध्य प्रदेश में की गई वो राजस्थान में है। लेकिन हालांकि यहाँ पर नेता भी अलग थे, हालात भी अलग थे और नंबर भी अलग है। लेकिन खुलकर ये लड़ाई सामने आ गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि मेरे दोस्त के साथ गलत हो रहा है, उसको साइडलाइन किया गया। उन्होंने सीधे अशोक गहलोत का नाम लिखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको साइडलाइन किया है, प्रोसिक्यूशन में उनका किया जा रहा है। और साथ में ये भी लिखा कि बहुत दुख हुआ कि टैलेंट की कदर कांग्रेस में नहीं है। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर आ रही है, मैं बताना चाहूंगी कि 7:15 बजे चार्टर से रवाना हो रहे हैं अविनाश पांडे। आज शाम के 9 बजे वाली बैठक में वो शामिल होंगे। साथ में अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। एआईसीसी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को भेजा जा रहा है और अविनाश पांडे चूंकि प्रभारी हैं तो वो भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 7:15 बजे ये चार्टर है, तीनों चार्टर से रवाना हो रहे हैं और करीबन कह सकते हैं 8 बजे के लगभग वो रवाना वो जयपुर पहुंचेंगे 8-8:15 के बीच में और वहां से फिर वो सीधे सीएमआर जाएंगे, सीधे विधायक दल की बैठक में जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एकदम नाटकीय तरीके से इसका सामना आ रहा है। अब ये देखना होगा कि अगर पायलट आते हैं इस बैठक में अपने समर्थकों के साथ तो वहां क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ये बात साफ है कि एक बार भी पायलट ने खंडन नहीं किया, एक बार भी पायलट ने इन तमाम चीजों को लेकर कोई ट्वीट करके अपनी बात नहीं रखी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। खैर, अब ये बहुत देरी हो चुकी है कहना कि कहीं ना कहीं कुछ जरूर है। तस्वीर जो धुंधली थी वो साफ होती नजर आ रही है और ये जो लड़ाई है आमने सामने। बिल्कुल अदिति, और खबरें पहले ये भी आई थी कि राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है सचिन पायलट की, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वक्त ही नहीं मिल पाया और दोनों के बीच फोन पर ही बातचीत हुई बस। दिव्या, मैं आपको बता दूं कि ना तो पायलट ने समय मांगा और ना अब गांधी परिवार इस मूड में है कि वो किसी भी बागी आदमी से मिलना चाहेगा। हालांकि ऐसे में ये भी समर्थकों की तरफ से माना गया कि इतना जो पावर प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से कोई बीच बचाव होगा, कोई बातचीत होगी। लेकिन गांधी परिवार की वर्किंग बहुत डिफरेंट है। उन्होंने इस बीच बचाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुआ था तब भी उन्होंने उनको मौका नहीं दिया था। तो ऐसे में जो सचिन पायलट ने भी समय नहीं मांगा, क्योंकि शायद सचिन पायलट को भी लगता है कि वो समय मांगकर बीच बचाव करना और अपनी बात रखने का समय अब निकल चुका है और ना ही कोई समय की बात थी। ये जो मीडिया द्वारा, दूसरी नेशनल मीडिया द्वारा ये खबर चलाई गई थी, ये बिल्कुल गलत थी। ये जरूर है कि कल रात को ऐसी बात सामने आ रही है जिसकी पुष्टि नहीं हुई कि दोनों की फोन पर लंबी बात हुई है, लेकिन इसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जहां तक मिलने का सवाल था 5:30 बजे, वो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको टाइम दिया गया है, ना उन्होंने टाइम मांगा है। अदिति, लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र भी करें कि कई नेता यहाँ जयपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं क्या? प्रस्ताव कुछ पास हो सकते हैं? देखिए, कोशिश की जाएगी, मंत्रिमंडल की भी बात होने की संभावनाएं हैं
और जहां तक अशोक गहलोत का सवाल है, जहां तक अविनाश पांडे का सवाल है, वो इस बैठक में कोई एक प्लान के तहत विधायकों से बातचीत करेंगे और सरकार को गिरने से बचाएंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो आपसी चीजें चल रही हैं कांग्रेस में उसका फायदा उठाएगी। ऐसे में ये भी हो सकता है कि 1 to 1 उन विधायकों से जिन पे शक है, अगर वो वहां पहुंचते हैं, उनसे भी बातचीत करें खुद अशोक गहलोत। जो प्रक्रिया उन्होंने राज्यसभा चुनाव में की थी, और जो आपको ये भी बता दें कि जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जिस भी जिले के, उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिले के जो 4 विधायक हैं उनको उस कंट्रोल में रखने की, उनके वेयर अबाउट, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। तो जाहिर तौर पे प्रभारी होने के नाते, एआईसीसी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन के पहुंचने के नाते सभी विधायक जो वहां पहुंचेंगे उनसे पहले भी सिग्नेचर कराए गए हैं, उनसे बार बार ये बात की जाएगी कि वो किसके पक्ष में सरकार चाहते हैं, और फिर सोनिया गांधी को बताया जाएगा कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ विधायक हैं जो अभी भी अशोक गहलोत की सरकार चाहते हैं। और ऐसे में जो रेस्क्यू, मैक्सिमम रेस्क्यू क्या किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, उस पर आज ये बैठक होनी है। और इस बैठक में सबसे पहले, कभी आप स्कूल गई हैं तो आप जरूर स्कूल गई होंगी दिव्या, आपने वहां पे देखा होगा कि अटेंडेंस ली जाती है, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर कहा जाता है। तो ये आज की जो पाठशाला है इसमें भी अटेंडेंस इसमें भी लगेगी कि कौन विधायक पहुंचा और कौन विधायक नदारद हुआ, और जो नदारद हुआ उस पर पूरा ट्रैक रखा जाएगा, क्योंकि अगले 72 घंटे राजस्थान सरकार और इस पूरे सियासी उठापटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य नागर इस जानकारी